अच्छा, कितने दोस्त हैं जिन्होंने पहले गिग बनाई है या उनको कोई मेथड पता हो कि जिस तरह से गिग बनाई जाती है? मैंने बनाई है सर। ओके, आपने बनाई है। और कितने दोस्त हैं? ओके। सर मैंने बनाई है आपके बताए हुए तरीके से। ओके, गुड। और ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, और अभी शेयर कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया आप लोग के साथ। अच्छा जी। और अगर स्क्रीन का इशू आ भी रहा है तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, और जिनका स्क्रीन नज़र आ रहा है उसको देखते जाएं। अच्छा जी, निश का आप लोगों को क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि मेरी निश क्या है। मेरी निश, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहा हूँ तो मेरी निश पोस्टर में मैं काम कर रहा हूँ, पोस्टर डिजाइनिंग जो है मेरी निश है। पोस्टर की अगर बात करूँ तो पोस्टर में फिर हमने अगर कीवर्ड ढूंढने हो तो सिंपल आपने शिफ्ट प्रेस करके अंडरस्कोर लगाना है, और जो आपकी मेन निश है उसको आपने टाइप करना है, ठीक है। और सिंपल स्पेस देना है, तो आपको बहुत सारे कीवर्ड सजेशन में नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब सजेशन में नजर आ रहे हैं, इट्स मीन कि ये सारे कीवर्ड हैं और ये सारी की सारी इन पे गिग्स बन सकती हैं। जैसे ट्रैवल पोस्टर है, मूवी पोस्टर है, पोस्टर डिजाइन है, इस पे भी एक गिग बन सकती है, फिल्म पोस्टर पे बन सकती है, विंटेज पोस्टर पे बन सकती है, प्रोडक्ट पोस्टर पे बन सकती है, इवन के फूड पोस्टर पे भी बन सकती है। ठीक है, ये मेथड बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है, और फाइवर खुद आपको बताता है अगर आप अंडरस्कोर पहले लगाएंगे और बाद में किसी भी कीवर्ड को आप साथ में टाइप करेंगे तो वो आपको पूरा पूरा कीवर्ड का जो शजरा नस्ब है ना वो आपको बता देगा, ठीक है। सो अब आपने करना क्या है, आपकी जो भी निश है, फर्ज करें बैकलिंक्स आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो बैकलिंक्स लिखें आप और यहाँ पे सिंपल स्पेस दें। तो अब देखें, आपको एसईओ बैकलिंक एक कीवर्ड है, कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक दूसरा कीवर्ड है, ट्रैवल बैकलिंक्स तीसरा है, यूट्यूब बैकलिंक्स चौथा, मतलब करते करते ये बहुत सारे आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। इन कीवर्ड्स में से आप जिस पे भी काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं, किसी पे भी केक आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन कीवर्ड सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीजें आपने नोट डाउन करनी है। पहली चीज, डिमांड। डिमांड कितनी है इस कीवर्ड की, ठीक है। इसका कंपटीशन कितना है, दो चीजें चेक करनी है आपने, ठीक है। और तीसरी चीज ये देखना कि आपसे पहले जो फ्रीलांसर फाइवर पे काम कर रहे हैं इस कीवर्ड पे या किसी भी कीवर्ड पे जो आप सिलेक्ट करेंगे, उसको कितने ऑर्डर मिले हैं और कितने अरसे में मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले डिमांड चेक करेंगे कि वाकई जिस कीवर्ड को, जिस सर्विस को मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं, उसकी डिमांड भी है, या ऐसी बस मैंने आमिर साहब को देखा, आमिर साहब ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, पोस्टर में काम कर रहे हैं, मैं भी पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। तो ऐसे नहीं करना, पहले इसकी रिसर्च करनी होती है। सपोज मैं एसईओ बैकलिंक को सिलेक्ट करके क्लिक करता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि इस कीवर्ड पे 16,000 फ्रीलांसर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। और पहली रो में देखें, फर्स्ट गिग जो अपेयर हो रही है उसको 26 ऑर्डर मिले हैं, दूसरे को 69, 28, 565, 1K, 500, 100, 1K। इट्स मीन कि इन गिग्स पे, इन कीवर्ड्स पे डिमांड है। देखिए, ये भी 1K वाला सेलर है, ये भी 1K वाला सेलर है, ठीक है, ये भी 1K सेलर है जिसने 1K प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो पहले हमने डिमांड चेक करनी है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को नहीं देखते और बस ऐसे ही बस वीडियो देख के यूट्यूब पे, और जनाब उसने ये कीवर्ड बनाया, ये टाइटल बनाया, मैं भी इसी तरह कॉपी पेस्ट करके टाइटल बना लेता हूँ और मेरे भी धड़ाधड़ ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 100, 16, 175, 6, तो मैं पेज के बॉटम तक आ गया और सबको इस कीवर्ड पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इससे मुझे पता चला कि एसईओ बैकलिंक्स पे, यानी एसईओ की बैकलिंक निश में मुझे अच्छा खासा डिमांड, वांट्स, नीड्स नजर आ रहा है। अब मैं अगेन वापस अंडरस्कोर लगाऊंगा और दूसरे कीवर्ड की तलाश में निकलूंगा, और ऐसे भी कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिन पे ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है। अब जैसे ट्रैवल बैकलिंक से इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या डिमांड है, इसका कंपटीशन कितना है। अब देखिए 400
पीपल बैठे हैं, पहली रो में भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन कम ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिमांड है, बट एसईओ बैकलिंक वाले कीवर्ड जितनी डिमांड नहीं है। ठीक है, सही। इसी तरह से आपने अगले कीवर्ड्स की तरफ जाना है, उसका भी आपने ऐसे ही सर्च करना है, जैसे कि फॉरम बैकलिंक्स है, यूट्यूब बैकलिंक्स। अब यूट्यूब बैकलिंक्स पे मैं जरा चेक करता हूँ इसकी क्या डिमांड है। अब देखिए 175 पीपल जो है इस पे बैठे हैं, और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं, ठीक है, तो इसकी भी उतनी डिमांड नहीं है जितनी के बाकी पिछले दो कीवर्ड्स को हमने देखा है। तो इस तरह से पहले मेरे भाइयों आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, नीड्स वांट्स एंड डिमांड का फार्मूला अप्लाई करना है। फिर उसके बाद देखना है कि आपसे पहले बैठे हुए फ्रीलांसर्स को भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर जाके आपने फाइनल डिसीजन लेना है कि मैंने इस कीवर्ड पे काम करना है कि नहीं करना, ये मेरा टारगेट कीवर्ड है या नहीं है। फिर आपने जाके डिसाइड करना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो सजेस्टेड लिखा हुआ है और आपको बहुत सारे कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितना कंपटीशन चल रहा है। 3000 लोग बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अच्छे खासे लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने आखिरी तक यानी कि बॉटम तक पेज के जाना है और देखना है कि लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर 4-5 रोज के बाद ऑर्डर मिलना बंद हो जाए या लोगों के रिव्यूज नजर ना आए उस गिग पे या उस कीवर्ड पे, तो समझे कि उस कीवर्ड में जान नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, उसको कोई सर्च नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अमेरिका में, कनाडा में। तो आपने कभी भी ऐसे कीवर्ड्स पे ना गिग बनानी है, ना अपने ऐसे पे टाइम जाया करना है। यहाँ तक क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है। जी जी, हेलो। क्या कहा आपने? सर एक क्वेश्चन है, आपने बताया कि इस तरह मतलब कुछ बैक लिंक्स हैं, एसईओ बैक लिंक्स, तो आपने बताया कि उससे जो है ना ज्यादातर लोगों को जी ऑर्डर्स जी मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे लोग भी तो ज्यादा जी बैठे जी होते हैं। आपने बताया कि मतलब तो उस हिसाब से फिर हमें कंपटीशन ज्यादा नहीं जी, गुड मिलेगा। क्वेश्चन। मैं अभी इसका आंसर करता हूँ। देखो, आपका गुड नेम? वसीम अच्छी। आलम। अच्छा, इस तरह है कि ये जो हमें एक चूरन बेचा जा रहा है ना, कि जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं 10,000, तो कंपटीशन भी ज्यादा हो रहा है, आप ये भी देखें। लेकिन आप ये देखें, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, जो आप गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छा। लिखते हैं, अब जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, गिग की, तो हम जब गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम लिखेंगे, जिसको हम ऑन पेज एसईओ में कंसीडर करते हैं। तो उनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होंगे जो लेस कम्पिटेटिव होंगे। हो सकता है हमारी गिग उन कीवर्ड्स पे रैंक कर जाए, इस पे शायद रैंक ना करे, बेशक उसका कंपटीशन ज्यादा हो। और दूसरी चीज, जो हमने टाइटल बनाना होता है, टाइटल के 3 हिस्से होते हैं। एक एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, दूसरा शॉर्ट टेल कीवर्ड, तीसरा पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स का किसी को पता है पावर वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा, अब पावर वर्ड्स में क्या है कि पावर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं सर, नहीं यूजर पता। को मजबूर करते हैं कि वो आपकी गिग पे या टाइटल पे या आर्टिकल पे क्लिक करें। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले रहे हो, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी अगर आप कंपटीशन का जी सोचते हो, वो भी फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे, इट्स मीन कि या तो आपने सही सीखा नहीं है या आपको किसी ने सही सिखाया नहीं है। और ये डर वर आप अपने दिल से निकाल दें कि 15,000 लोग बैठे हैं। आप मुझे लोगो डिजाइन की इस टाइम सबसे ज्यादा जो है कंपटीशन, उसमें 2 लाख से ऊपर लोग होते हैं। आप मेरे साथ चैलेंज कर लो कि सर ये आप गिग बनाए और मुझे 7 दिन में रैंक करके दिखाया, मैं आपको पेज 1 पे ला के दिखाऊंगा कोई भी गिग को। लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड रिसर्च, वैसे ही आपने करनी होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, कीवर्ड, ये जिस तरीके से मैंने कीवर्ड रिसर्च अभी बताई, आपको समझ आई? अच्छा। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, शायद बहुत ही कम दोस्तों को पता होगी, और मुझे पता नहीं पता है आपको। ठीक है सर। गूगल की एक अपडेट आई थी 2014 में, जिसे हम गूगल जी ईट जी के सर। नाम से यस सर, जानते समझ हैं। गए। ठीक है, डबल ई। ठीक है,
अब ये ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अवेयर ही नहीं होंगे कि अच्छा गूगल और फाइवर का एल्गोरिदम जो है इस हद तक आपको डेप्थ में जाके मॉनिटर करता है और आपकी चीजें नोट करता है, ठीक है। सो अब क्या है कि गूगल ईट है क्या, इसका फायदा क्या होता है और हम क्या गलती करते हैं जब हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, गिग्स बना रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, जो भी बिजनेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें गलती क्या करते हैं। अच्छा, पहले तो ईट का मतलब समझ लें। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। अच्छा, अब इस अपडेट का क्या कहना है और ये अपडेट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों पता होना चाहिए। और इस अपडेट को जाने बगैर आप कभी भी फाइवर पे या ब्लॉग या ई कॉमर्स का बिजनेस या अमेजोन या यूट्यूब या टिकटॉक कामयाब नहीं हो सकते। आपने नोट किया होगा कि जब हम फाइवर अकाउंट बनाते हैं या कोई कहीं पे साइन अप करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो हमसे कहा जाता है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्ट करो। ऐसा है कि नहीं है? क्यों कहा जाता है कि आप अपने सोशल मीडिया को इस वेबसाइट के साथ या गूगल के साथ या फाइवर के साथ या अपवर के साथ कनेक्ट करें? व्हाट इज द रीजन? मैंने हो सकता यस, ठीक है। अब एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है और लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? अब होता क्या है कि आमिर शहजाद ने फाइवर पे अकाउंट बनाया। अच्छा, फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद उसने जी, पोस्टर जी की सर। निश को चूज किया कि मैं एज ए पोस्टर डिजाइनर जो अपनी सर्विसेज सेल आउट करूंगा फाइवर पे। अच्छा, आमिर साहब ने जो है ना 4 गिग्स बना ली और गिग्स बनाने के बाद आमिर साहब ने क्या किया जी, फेसबुक पे जो है ना कभी म्यूजिक शेयर कर रहा है। अच्छा, कभी जो है वो इस्लामिक कंटेंट शेयर कर रहा है फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मैं और भी हो कभी जो सकता है है वो हमारी एकदम आइडेंटिटी ग्राफिक्स इससे पे आ जाता है, बढ़ जाए। कभी जो है वो मौलवी बन जाता है, कभी जो है वो डॉक्टर बन जाता है, कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। तो इररेलेवेंट कंटेंट जो है मैं अपने सोशल मीडिया पे देना स्टार्ट करता हूँ या शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। अब एल्गोरिदम जो है वो हर वक्त क्रॉलिंग कर रहे होते हैं आपके कंटेंट पे, रीड कर रहे होते हैं, अच्छा ये बंदा यहाँ जाता है, ये बंदा यहाँ जाता है। आपको पता है हम लोग जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमसे परमिशंस मांगी जाती हैं, ऑडियो की और पिक्चर्स की, कैमरे की। इस तरह है कि नहीं है, लोकेशन की। जी, अच्छा, अब वो एल्गोरिदम, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल है मेरे मोबाइल में और वहां पे फेसबुक भी इंस्टॉल है, अब वो फाइवर जो है उसका जो एल्गोरिदम है, उसके जो रोबोट्स हैं, उसके जो स्पाइडर्स हैं, उसके जो क्रॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके चेक करते हैं कि ये फेसबुक में आईडी किसकी लॉगिन है। अच्छा जी, ये तो आमिर शहजाद की आईडी लॉगिन है, वाह, हम जाके चेक करते हैं कौन है भाई, ये क्या कर रहा है। अच्छा, जब वो वहां पे गए, अच्छा यहाँ पे तो ये भाई कुछ और ही कंटेंट दे रहा है, यहाँ पे पोस्टर डिजाइनर है, वहां पे कुछ और है, ठीक है। तो वो फिर एक सिग्नल जारी करते हैं फाइवर को कि भाई देखें जी, ये जी सर। बंदा जो है रॉन्ग नंबर है, ये बंदा जो है ये क्वालिटी नहीं देगा, ये फाइवर के प्लेटफॉर्म को क्लाइंट की नज़रों में बदनाम करेगा क्योंकि ये बंदा गड़बड़ है। ट्विटर पे ये सियासी बातें कर रहा है, फेसबुक पे जो है इस्लामिक कंटेंट की बातें कर रहा है और फाइवर पे जो है ग्राफिक डिजाइनर बना बैठा है। तो इसकी तो कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इसका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है अपने स्पेसिफिक स्किल में, या एक्सपर्टीज ही नहीं है, अथॉरिटीज की नहीं है, इसको तो कोई जानता नहीं है, ये तो किसी वेबसाइट पे मौजूद ही नहीं है, इसको आज तक इसकी किसी गिग को, इसके किसी पोस्ट को किसी ने शेयर ही नहीं किया, इसने कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी इसने कोई पोस्ट अच्छी पोस्टर से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड शेयर ही नहीं की, इसकी तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो फाइवर का एल्गोरिदम फिर आपको सैंड बॉक्स में फेंक देता है। सो यहाँ पे ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, जिस नाम से करना है, उसकी सोशल मीडिया रेलेवेंसी आपके फाइवर अकाउंट के साथ होनी चाहिए। अगर ग्राफिक डिजाइनर्स हो, जिस नाम से आप आईडी बना रहे हो, जिस पिक्चर के साथ आप डीपी लगा रहे हो, जो भी डीपी लगा रहे हो फाइवर पे, वही डीपी, वही कंटेंट आपने फेसबुक ट्विटर पे भी लगाना है, बेशक आपको फेक आईडी बनानी पड़े। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंटेंट क्रिएटर लैक्स एडुकेट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल अ रेस्टोरेंट रिव्यू रिटन बाय समवन हु हैज नेवर ईटन एट द रेस्टोरेंट। यानी एक शख्स है जो रिव्यू लिख रहा है एक रेस्टोरेंट के बारे में जबकि उसने रेस्टोरेंट पे खाना ही नहीं खाया।
ठीक है, ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम रिव्यू देंगे आपको, आपके जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं वहां पे जाके रिव्यू देंगे, और ऐसे रिव्यू डिलीट कर देता है गूगल, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आमिर साहब जो हैं वो इस रेस्टोरेंट पे कभी गए ही नहीं है, तो वो रिव्यू डिलीट कर अच्छा। देता है। गूगल का यस। एआई सिस्टम इतना स्ट्रांग है। दूसरी बात जरा पढ़िएगा, द कंटेंट क्रिएटर लैक्स एडुकेट एक्सपर्टीज, फॉर एग्जांपल एन आर्टिकल अबाउट हाउ टू स्काई डाइव रिटन बाय समवन विद नो एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट। यानी एक शख्स स्काई डाइव पे आर्टिकल लिख रहा है जिसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल आपका जो है वो एक स्पाई है जो आपको हर वक्त जासूसी आपकी कर रहा है, आप क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ ट्रैवल करते हो, कहाँ रिजर्वेशन करवाते हो, आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज हो रहा है, आपका डेबिट कार्ड कहाँ यूज हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास होती है। तो जब आप ऐसे आर्टिकल लिखते हो अपने नाम से, यानी कि आमिर आथर प्रोफाइल से, तो गूगल बोलता है नहीं भाई, तू तो फ्रीलांसर है, तू ये स्काई डाइव की तरफ कहाँ आ गया, तू कौन सी वेबसाइट बनाने जा रहा है, तेरी तो एक्सपर्टीज ही नहीं है उस फील्ड के अंदर। तो वो फिर आपका कंटेंट आगे सजेस्ट नहीं करता। यही चीज फाइवर पे भी होती है, यही चीज ई कॉमर्स के बिजनेस में भी होती है, यही चीज यूट्यूब के बिजनेस में भी होती है। ठीक है, अब ये वो मिस्टेक्स हैं जो शायद मेरे मेरे इल्म के मुताबिक ना कोई यूट्यूब पे बता रहा है, ना आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी। ये कभी सुनी है किसी ने? कोई आइडिया था पहले? अच्छा, फिर आगे तीसरी तीसरी एग्जांपल देखिए, द वेबसाइट और कंटेंट क्रिएटर इज नॉट एन अथॉरिटेटिव और ट्रस्टवर्दी सोर्स फॉर द टॉपिक ऑफ द पेज। फिर एग्जांपल में वो कह रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म डाउनलोड्स प्रोवाइडेड अ कुकिंग वेबसाइट। यानी टेक्स्ट का फॉर्म इस वेबसाइट पे डाउनलोड के लिए दिया गया है, कुकिंग की वेबसाइट पे। अब कुकिंग की वेबसाइट पे टेक्स्ट फॉर्म का क्या काम है? वो तो एफबीआर की वेबसाइट पे होना चाहिए, या किसी गवर्नमेंट या ऑफिशियल वेबसाइट पे होना चाहिए। कुकिंग की वेबसाइट पे टेक्स्ट फॉर्म का क्या काम है? और वो टेक्स्ट फॉर्म फिर आपको नो सर, सर्च नहीं रिजल्ट्स में सुनी रैंक कभी। होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको गलत जगह पे डाउनलोड करने के लिए लगाया है। And last one is the page or website is not trustworthy for its purpose. For example, a shopping page with minimal customer service information. ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, क्लॉथिंग हो, कॉस्मेटिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी तरह की कोई वेबसाइट हो, वहां पे जब मिनिमल इंफॉर्मेशन हो, यूजर को सही गाइड ना किया जा रहा हो कि ये प्रोडक्ट कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, ये प्रोडक्ट कितने दिनों में आपके पास पहुंचेगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन जब नहीं अच्छे से लिखी जाएगी तो वो ई कॉमर्स स्टोर भी रैंक नहीं होता। ठीक है, सो अब हल क्या है? इसका हल ये है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जितने भी अकाउंट बनाने हैं फाइवर पे, एक अकाउंट बनाना है, दो पे काम करना है, तीन पे काम करना है, चार पे आपने काम करना है। ठीक है, जितने भी आपने अकाउंट्स बनाने हैं उन सब के नाम के साथ फिर फेसबुक की आईडी भी बनेगी, ट्विटर की आईडी भी बनेगी, इंस्टाग्राम की भी आईडी बनेगी, और जिस निश में आप काम कर रहे हैं उस निश से रिलेटेड उन स्पेसिफिक पेजेस पे कंटेंट भी आपने वीकली शेयर करते रहना है। कभी पोस्ट लगा दी, कभी पिक्चर को शेयर कर दी, कभी बैक, अगर बैकलिंक्स में काम कर रहे हो तो कभी बैकलिंक्स की अफादियत बता दी आपने, इंपॉर्टेंस बता दी, कभी आपने जो है बैकलिंक्स कितने टाइप्स के होते हैं वो कंटेंट शेयर कर दिया, कभी ट्विटर पे। तो वो रेलिवेंसी बनने लगती है, और गूगल के एल्गोरिदम्स और फाइवर के एल्गोरिदम्स में आपकी अथॉरिटी डेवलप होने लगती है, और उसको ट्रस्ट आने लगता है कि देखिए बंदा बिल्कुल राइट है, ये अपने फेसबुक पे भी वही कंटेंट शेयर करता है जो फाइवर पे सर्विसेज दे रहा है, यूट्यूब पे भी यही वो कंटेंट शेयर करता है जो ये फाइवर पे सेल आउट कर रहा है। बट जब इनरेलीवेंसी आ जाती है तो वो आपकी वीडियो को जानबूझ के आगे रेकमेंड नहीं करता, उस पर व्यूज नहीं आते, फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं आते, फाइवर की गिग्स को वो इंप्रेशंस नहीं देता, क्लिक्स नहीं देता। शुरू में एक 4 दिन हफ्ता जो है आपकी गिग बड़ी बूम पे चलती है, बूस्ट हो जाती है, बट कुछ कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि वो ड्रॉप आउट कर जाती है, डी रैंक हो जाती है, और उसका रीजन ये होता है कि आप गूगल की जो ईट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ आ गई, कीवर्ड रिसर्च प्लस अकाउंट बनाने से पहले ये सोशल मीडिया आपका रेलिवेंसी होनी चाहिए आपके कंटेंट। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई सर्विस बेच रहे हो तो उससे रिलेटेड उसी नाम के साथ, सपोज अगर मेरा 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 नाम आमिर शहजाद है, तो मैं एक फेसबुक का पेज बना लूंगा आमिर शहजाद के नाम से, बेशक उस पर फॉलोअर जीरो हो,
उस पे एक भी फॉलोवर ना हो, बट रिलेवेंसी होनी चाहिए। और उस पेज के ऊपर आपकी फाइवर गिग या फाइवर प्रोफाइल का लिंक होना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, कि ये बंदा वही है जो फाइवर पे मौजूद है। और पिक्चर भी वही होनी चाहिए जो फाइवर पे है। ये नहीं है वहां पे दाढ़ी है और फेसबुक वाले पेज पे दाढ़ी नहीं है, वहां पे आप थोड़े से मॉडर्न दिख रहे हैं, यहाँ पे आप यस मौलवी सर, बने समझ हुए गया हैं। जी। उसको एआई को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, एल्गोरिथम्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप फिर देखिएगा एक 7-8 दिन के बाद आपके फाइवर अकाउंट पे या अपवर्क अकाउंट पे या यूट्यूब चैनल पे ये फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। ये सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए मैं नहीं बता रहा, ये टिकटॉक पे भी अप्लाई होता है। मैं अभी भी कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दिखाऊं टिकटॉक की, यूट्यूब की, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो हम चीजें यूट्यूब पे देखते थे, ये इसके पीछे ये गूगल ईट का जो फार्मूला है या फंडा है वो फिट होता है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि GFX मेंटोर, ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसकी वीडियोस पे स्टार्ट की वीडियोस में था आपका मुझे नहीं पता, अब देखें ये पता है अबाउट पे क्या लिखा हुआ है, लिंक्स हैं। इंस्टाग्राम का नाम क्या है? GFX मेंटोर है ना? सर ये बढ़िया सर। कितने लोगों को कितने कितने लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा, जिनको नजर नहीं आ रही उनको वीडियो अभी थोड़ी देर तक यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छा ये देखें, GFX मेंटोर, ठीक है, GFX मेंटोर। अगर मैं इसके पेज पे क्लिक करके चेक करूं तो इसके पेज पे कंटेंट भी कौन सा नजर आ रहा है? अच्छा, अब ये इतना बड़ा चैनल है, यस ये सर। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये अपने पेज पे कोई मौलवी नहीं बना हुआ, ये कोई अपने पेज पे जो है फैशन डिजाइनर नहीं बना हुआ, ये अपने पेज पे सर इंस्टा पे ये भी और वीडियो फेसबुक स्क्रीन पे नहीं भी आ रही, वही हम बात तो कर रहा बता है नहीं जो ये सकते यूट्यूब क्या पे है। बात कर रहा है। और आप इसके नहीं सर, सब्सक्राइबर और जेफेक्स व्यूज देखें मेंटोर आ जरा, रही है। नज़र आ रही 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 512 वीडियोज हैं। अब बात समझ आई आपको कि रेलिवेंसी कितनी मैटर करती है? यस सर। अभी कोई सवाल हो तो आप लोग के पास 5 से 10 मिनट हैं, आप लोग सवाल कर सकते हैं वन बाय वन, एक एक करके, ठीक। यस सर। डिजाइनिंग ग्राफिक वाली सर, डिजाइनिंग। ग्राफिक्स यार आईडी बनाने की जरूरत नहीं है फेसबुक पे। फेसबुक पे आप जस्ट पेज बना लें उस नाम से, जो फाइवर पे आपने अकाउंट बनाया है ना, जिस भी नाम से बनाया है उसी नाम से सिर्फ पेज बना लें और उस पे वही कंटेंट शेयर करें जो फाइवर पे बेच रहे हैं आप, ठीक है। जी जी। यस सर। जी सर। जी जी। यस सर। सर अगर मेरी पहले से फेसबुक पे आईडी बनी हुई है और उसके साथ मैं दूसरी जी आईडी जी, बनाता हूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो डिजाइन बनाते हो, प्रैक्टिस के लिए बनाते हो या आप पोर्टफोलियो के लिए बनाते हो या आप गिग इमेज के यस लिए सर। बनाते हो, आप वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए। ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स से रिलेटेड, और ग्राफिक्स में भी अच्छा स्पेसिफिक सर, निशो। बात सुना सर, पहले तो सर फाइवर अकाउंट बनाई 3 साल, उसके तो काफी वक्त गुजर चुका है। आईडी की तो आपको पता है सर, फेसबुक की पुरानी है। जी जी। तो अभी अगर सर इसे जो हम जी प्रैक्टिस जी करके बिल्कुल, कुछ हर अपने पास अगर डिजाइन आपकी डिफरेंट बनाए और आईडीज हैं खड़े अगर फाइवर पे, कम डिफरेंट शेयर सर्विसेज करते सेल आउट कर रहे हो, तो फिर डिफरेंट तो डिफरेंट फिर पेजेस लोग बनाओगे उसी नाम से। आपको मैं और भी एग्जांपल यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ, फाइवर पे भी दिखा सकता हूँ। एक